स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों की परीक्षाएं बहुत अच्छी जा रही होंगी। इसी तारतम्य में आप जैसा कि जानते हैं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो जैसा कि आप जानते हैं ये प्रॉक्टर्ड बेस्ड जो ऑनलाइन परीक्षा आपकी हो रही है, इसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ प्रॉक्टर्स नियुक्त किए गए हैं जो परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं की निगरानी रखते हैं और उनको जो चैट बॉक्स है उसमें सॉफ्टवेयर में जो व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से छात्र छात्राओं को वार्निंग इशू करते हैं। इस संबंध में जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से फ्रॉड होते हैं। आपने सुना होगा फेसबुक में फेक प्रोफाइल बना करके या लॉटरी के नाम पर। तो उसी तारतम्य में ये इसकी जो परीक्षा चल रही है ऑनलाइन, ये भी अब इससे अछूता नहीं रहा। और जो फ्रॉड लोग थे जो इस तरह के फ्रॉड्स करते हैं ऑनलाइन, वो इस परीक्षा में भी छात्र छात्राओं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक केस मेरे पास आया है जो हमारे यहाँ का एक स्टूडेंट है। उसने बताया कि सर मेरे पास एक फ़ोन आया था, तो वो बोले कि मैं आपका प्रॉक्टर बोल रहा हूँ, आपसे आपने परीक्षा में इस तरह की गलती की थी और जिसकी वजह से मैंने आपको पॉज किया या टर्मिनेट कर दिया, और आपको ऐसी गलती ना हो इसलिए मैं विशेष तौर पर फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो इस तरीके का, तो स्टूडेंट ने जब मुझे बताया तो पहली बात तो मैंने कहा कि किसी भी प्रॉक्टर के पास स्टूडेंट का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर रहता नहीं है, ना कोई इस तरीके की व्यवस्था है कि प्रॉक्टर डायरेक्ट स्टूडेंट को कॉल कर सके या कॉल करके बात करे या कोई चीज़ बताए या यूएफएम के संबंध में सचेत करे। तो ये मैं उसको तुरंत बोला कि ये कोई फ्रॉड प्रॉक्टर बन करके इसको आपको अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रहा है या किसी तरह से पैसे का हेर फेर करने के इरादे से वो फ़ोन कॉल कर रहा है। तो यदि आपके मोबाइल में भी प्रॉक्टर का नाम से कोई कॉल आए तो आप सावधान हो जाएं। यही मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है। तो आइए इस पर और डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। यदि आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी फ़ोन कॉल आए जो कहे कि मैं प्रॉक्टर बोल रहा हूँ या मैंने आपने ये गलतियाँ की थी, आपकी इस तरीके से आपका यूएफएम लग सकता है या आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, आप ऐसा ऐसा करिए, ये बैंक अकाउंट नंबर है, इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए या कोई ऐसा काम करिए, तो इस तरीके का कोई भी यदि प्रकरण आपके पास आए तो आपको तुरंत सावधान हो जाना है और बिल्कुल अलर्ट मोड में चले जाना है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि ये प्रॉक्टर्स जो होते हैं वो इस तरीके से कभी किसी स्टूडेंट को फ़ोन कॉल नहीं करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है जिससे परीक्षाएं हो रही हैं उसमें स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर या ईमेल या कोई भी इस तरीके का कांटेक्ट नहीं होता है। जो भी व्यवस्था होती है वो सॉफ्टवेयर में होती है, चैट बॉक्स के माध्यम से वार्निंग देने के लिए। तो प्रॉक्टर्स चैट बॉक्स के माध्यम से छात्र छात्राओं को वार्निंग निर्गत कर सकते हैं, उनको सचेत कर सकते हैं या रूम स्कैन कर सकते हैं, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर मैसेज भेजने का अधिकार प्रॉक्टर्स के पास नहीं है। तो ये बात माइंड में आप बैठा लीजिए। दूसरा बात आती है, जैसे उस छात्र ने मुझे बताया कि वो प्रॉक्टर्स कह रहा था, जो प्रॉक्टर बन के कॉल किया था वो बताया कि ये तुम्हारा एग्ज़ाम था और ये इसमें ऐसी ऐसी गलती किया था और नेक्स्ट एग्ज़ाम तुम्हारा इस चीज़ का है, उसमें भी मैं ही प्रॉक्टर रहूँगा। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें रैंडमली स्टूडेंट्स किसी भी प्रॉक्टर को आवंटित हो सकते हैं। कोई भी प्रॉक्टर ये नहीं जानता है कि हमें कौन से बच्चे, तो वो बच्चे कहाँ के हैं और किस कॉलेज के हैं या किस ब्रांच के हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। रैंडमली सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी भी प्रॉक्टर को कोई भी बच्चे आवंटित हो सकते हैं। ये रैंडमली सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। तो आप इस बात में बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई भी यदि आपको फ़ोन करके कहता है कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में या इस विषय के एग्ज़ाम में मैं प्रॉक्टर रहूँगा, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और फ्रॉड है। तो ये बात माइंड में बैठा लीजिए। अब बात आती है यूएफएम की। यूएफएम का फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स, यानी अनुचित साधन प्रयोग। कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाए या किसी तरीके के उसमें इन्वॉल्व हो तो उसमें यूएफएम कहा जाता है कि आपका यूएफएम लग जाएगा, या यूएफएम का केस बनेगा। तो इस संबंध में मैं आपको बताऊं, यूएफएम किसी छात्र का होगा या नहीं होगा इसका निर्णय बीटी यूपी द्वारा लिया जाता है, ना कि किसी प्रॉक्टर द्वारा।
सिर्फ प्रॉक्टर को जो अधिकार दिए गए हैं, इस समय जब परीक्षा चल रही हो तो उसमें पॉज कर सकता है एग्जाम को, वार्निंग इश्यू कर सकता है, या मैक्सिमम केस में सुपर प्रॉक्टर की अनुमति से या सुपर प्रॉक्टर्स के द्वारा उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। लेकिन यूएफएम के संबंध में निर्णय प्रॉक्टर द्वारा नहीं लिया जाता है। प्रॉक्टर उसमें वार्निंग इश्यू कर सकता है। यूएफएम लगने का निर्णय या परीक्षा को रोके जाने का या निरस्त किए जाने का निर्णय बीटीयूपी के द्वारा लिया जाता है, और उस संबंध में कॉलेज के माध्यम से जो संबंधित छात्र छात्रा है उसको सूचित किया जाता है, बताया जाता है कि छात्र छात्रा ने ये गलती की है और उसका यूएफएम केस बनेगा या बन गया है। तो इस मामले में भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई यदि आपको गुमराह करने का प्रयास करता है तो आपको गुमराह नहीं होना है। दूसरी बात आती है, जो आजकल छात्र छात्राएं हैं बहुत मासूम हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं। एक जो बड़ा वर्ग है तो वो अपना यूराइज जो पोर्टल है उसका यूज़र आईडी पासवर्ड गोपनीय नहीं रख पाते हैं, किसी को भी बता देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, कई लोग लॉगिन करके स्टूडेंट का जो डिटेल है या डेटा है वो उसको कैप्चर कर ले रहे हैं या उसको ले रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से यदि आप किसी को फ़ोन पे बात करिए या कोई अपना उस संबंध में कोई बताइए समस्याओं के संबंध में, तो पूरा यूज़र आईडी पासवर्ड सारा चीज़ें आप उसको मत बताइए, ना वो उसको बताने की आवश्यकता है। सिर्फ अपनी मेन चीज़ जो समस्या है और उस समस्या का निदान क्या हो सकता है इस संबंध में आप बताइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा लीक हो चुका है जो फ्रॉड और गलत हाथों में पहुंच चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्र अपने एंड से अलर्ट रहें, और आपके साथी जो भी हैं अगर आपको ज़रा भी पता चलता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको भी सचेत करें। ये मैं जानता हूँ कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के पास इस तरीके के फ़ोन कॉल्स आए हैं, और वो छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने गलती की है किसी न किसी रूप में। तो वो जो फ्रॉड व्यक्ति हैं वो उन पर दबाव बना रहे हैं, और वो बच्चे चुपचाप शांत बैठे हैं। हो सकता है कई सारे बच्चे पैसे भी ट्रांसफ़र कर चुके हों या कई पैसे को ट्रांसफ़र करने वाले हों। तो मैं आपसे यही सचेत करूँगा कि इस तरीके का कोई भी काम ना करें। वो आपकी फ्रॉड व्यक्ति कोई भी किसी तरह से हेल्प या मदद नहीं कर सकता है। अगर आपने कुछ चीज़ गलत की होगी तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई करना या नहीं करना ये बीटीयूपी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ना कि वो कॉल करने वाले के द्वारा। तो इस मामले में आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल अपडेटेड रहिए और जागरूक रहिए, पूरी तरीके से एक जागरूक स्टूडेंट की भूमिका में रहिए। किसी भी तरह से किसी भी इसमें जाल में आपको जालसाजी का या फ्रॉड का आपको शिकार नहीं बनना है। पूरी जागरूकता रखना है, दूसरे को आपको जागरूक करना है। यही आज का ये वीडियो का मेरा मकसद है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरीके का कोई भी फ्रॉड कॉल आपके पास आता है तो आप अपनी संस्था को सूचित करेंगे, प्रॉपर उसको बताएंगे कि इस तरीके का फ़ोन कॉल आ रहा है और ये व्यक्ति हमको इस तरीके की बात कह रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए और दूसरे बच्चों तक भी इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत सारे छात्र छात्राएं चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो मैं जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखता रहता हूं कि बच्चे कुछ व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में कुछ ऐसे ग्रुप्स बना लिए हैं अनुचित साधन प्रयोग के लिए या नकल के लिए, जिसमें क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट करके डालते हैं और उसका आंसर एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, बताते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो छात्र छात्राएं उससे जुड़े हैं उनके मोबाइल नंबर दिखते हैं, तो उसमें ऐसे व्यक्ति जो फ्रॉड लोग हैं, ऐसे फ्रॉड व्यक्ति भी उसमें जुड़ जाते हैं जाल। फिर उस ग्रुप में जो वही व्यक्ति होता है, जालसाज व्यक्ति जो जुड़ा होता है, वो सारे बच्चों की चैट देखता रहता है और देखता रहता है कौन स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, किस सब्जेक्ट के पेपर में क्या दिक्कत हुई। फिर वो वही नंबर की सहायता से फिर वो फ़ोन कॉल करके धन की उगाही या फ्रॉड इस तरीके के उसमें बच्चों को धमकाता है या डराता है या उनको डर बैठाता है। तो अब आपको बिल्कुल सचेत हो जाना है। पहला तो कोई इस तरीके के अनुचित उसमें इन्वॉल्व मत रहिए, और आपको कोई भी फ़ोन कॉल आए तो अपने संस्था को कम से कम आप बताइए अथॉरिटीज़ को कि इस तरीके का फ़ोन कॉल आ रहा है, इस तरीके का चीज़ें हो रही हैं। तो उससे इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सकता है, उन पर लगाम लगाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप एक जागरूक स्टूडेंट की भूमिका अदा करेंगे, और इस तरीके का कोई भी प्रकरण यदि आपके संज्ञान में आता है तो उसको आप उसका कड़ा विरोध करते हुए अपने आप साथियों को जागरूक करेंगे और उस बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे, ताकि दूसरा कोई छात्र आपका इस तरीके के फ्रॉड का शिकार ना होना पाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपको इसी तरीके के उपयोगी वीडियो के साथ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।